सर मैं कह रही थी कि क्या कहते हैं, आज मैंने टाइटल, एसक्यू और ड्रॉप बॉक्स पे काम किया और डिस्क्रिप्शन टू एचटीएमएल पे, बाकियों पे नहीं किया मैंने। अभी मैंने देखना था कि मेरी कितनी प्रैक्टिस है, तो अभी मेरा सारा फोकस उसी पे था। तो अगर आप असाइनमेंट देख लें और बता दें तो फिर मैं आगे चीजों पे बढ़ूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही थी, बहुत सारा मिक्सअप हो रहा था सब। तो मैंने कहा पहले मैं मेन चीजें देख लूं, उसके बाद आपने कहा था छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो फिर हाफ आवर का काम है, उसमें मैं सीख लूंगी, उसके बाद मैं वो कर लूंगी बाकी चीजें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। देखते हैं जी आपकी असाइनमेंट हम। आपने डिस्कशन ग्रुप में भेजी है? सर मैं आपको अभी भेज दी, तो डिस्कशन ग्रुप में भेजी थी, वो ऊपर चली गई होगी। चलो दोबारा भेजें, रीसेंड करें, उसको जी देखते सर हैं मैंने इंशाल्लाह। भेजी। और बाकी भी अगर किसी को कोई कहीं कन्फ्यूजन या कमी लगती है तो वो अपनी असाइनमेंट भेजें, उसको डिस्कस करते हैं। जिनको लगता है कि परफेक्ट है तो वो जो है अपने पास ही रखें। और बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, हर कॉलम को ज़रा आज डिटेल में देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ साहब क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम फ़ारूक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी मच कंसर्निंग एवरीबॉडी। वो ये है कि हम अमेज़न को जितना ज़्यादा खोल के रोज़ाना को, और जैसे दर्शन करते हैं ना किसी जगह के, घंटा 2 घंटा उसको देखें, उसकी सारी चीज़ें करें। तो मैं जी दो जी। दिन 2 दिन से इसको अमेज़न में खोल के तो उसमें अपना एज अ कस्टमर अकाउंट बनाया है। अच्छा जी। जैन जरा माइक बंद करना। अच्छा, जी तो देन। मैं ये कह रहा था कि मैंने कहीं सुना था कि ऐसे लोग हैं जो दो दो तीन तीन कस्टमर अकाउंट बनाते हैं, जिसका बाद में हम डिस्कस करेंगे फायदे नुकसान। लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता करना चाहता हूं कि क्या जब हम एक से ज्यादा कस्टमर अकाउंट बनाते हैं अमेजन के ऊपर, उसका कोई नुकसान तो नहीं है? अच्छा, ये कस्टमर अकाउंट एक से ज़्यादा बनाने का? बिल्कुल, ये सेलर अकाउंट नहीं, कस्टमर अकाउंट की बात कर रहा हूँ जो कि अमेजन के ऊपर। जी जी, बायर अकाउंट। जी जी जी। अच्छा, इसकी ना डिटेल हिस्ट्री एक से ज़्यादा की हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि हम एज ए सेलर देख रहे थे। तो इसको भी इंशाल्लाह मज़ीद देख भी लेते हैं। अगर आपने वो कुछ इस पे रिसर्च की है तो आप शेयर करें और वो मज़ीद मैं इसको इसलिए देखेंगे वो इंशाल्लाह। मैं सिर्फ जी जी। इसलिए पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली हर बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा दो टेलीफोन नंबर होंगे ना, मोबाइल नंबर। तो अगर आपको एक से ज्यादा अकाउंट बनाने हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना सेल नंबर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक से ज्यादा अकाउंट बनाने हैं, तो जिसके पास है ही एक सेल फोन, तो वो मेरा ख्याल ये है फिर आपकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो जाती है एट नंबर ऑफ टाइम्स। आपको फॉर द सेक ऑफ बिजनेस आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपको डिफरेंट अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जिसमें यू वांट टू हाइड योर एंटिटी। अगर नंबर एक हो तो फिर मेरा ख्याल है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दी पर्सन के वो, क्योंकि नंबर एक है फिर आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। आप भी इसको ज़रा डिस्कस करें कहीं पर। और मेरा चूंकि क्यूरी थी तो मैंने कहा मैं ओपन हाउस के अंदर डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि हो सकता है कि किसी को इस बारे में कोई नॉलेज हो तो वो हमसे शेयर कर। ये मेरा एक पॉइंट था बस। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसको ना सीनियर के साथ भी डिस्कस करके फिर देखते हैं, खोलते हैं क्या है इसमें। ठीक हो गया। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। सर मैंने असाइनमेंट सेंड कर दिया है। जी, बाकी किसी को कोई इशू लिस्टिंग में कुछ समझ ना आ रही हो, भाई खुल के पूछ लें, कोई मसला नहीं है। जब एक बंदा समझने की कोशिश करता है और 1000 बार कोशिश करने और सर खपाने के बावजूद भी अगर समझ नहीं आती तो हम फिर भी हाजिर हैं। लेकिन एक बंदा कोशिश ही नहीं करता और वो आके अगर हमारा सर खपाए, उसका अपना तो क्या खपना है। जब उसने सर खपाया ही नहीं है तो वो इधर आके खपाएगा, तो वो बंदा एक्सेप्टेबल नहीं है।
चाहे उसने एक बार भी कोशिश नहीं की। लेकिन जिसने 1000 बार की, उसको समझ नहीं आई, तो वो अब भी पूछ सकता है और उसको 1000 बार बताने के लिए हम हाजिर हैं। सारे मिल के उसकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। सर मैंने आपसे ये पूछना था, जो बुलेट पॉइंट्स हम लिखते हैं आगे, 5 बुलेट पॉइंट का जो कॉलम बना हुआ है, तो हम जैसे डिस्क्रिप्शन जो है वो तो हम जो है HTML में कन्वर्ट करते हैं लिंक में, तो बुलेट पॉइंट भी हमें लिंक में कन्वर्ट करना है या बुलेट पॉइंट हमने सिंपल लिख देना है? जी हसन भाई बताएं ज़रा, या इम्तियाज़ साहब आप बता दें। अब हम मैंने अगर आप मेरी और ये बताएं कि मेन मकसद क्या है HTML का। जी अच्छा, बताएं। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज है, और इसको आप वर्ड को ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते जैसे कि कल भी जैन ने जिक्र किया था कि अमेजन के ऊपर दो तरह का काम होता है, एक होता है बैक एंड और एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड विजिबल होता है कस्टमर्स को, वेयर एज बैक एंड जो होता है वो यूज करते हैं आपके नंबर वन सेलर अकाउंट जिसका हो वो करता है, वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं, या कि अमेजोन के सॉफ्टवेयर डीलर्स करते हैं या सॉफ्टवेयर हाउस करता है। उसके अंदर जितनी भी वर्किंग होती है वो बैक एंड के ऊपर होती है। अब बैक एंड के ऊपर आपको बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चीजें वर्ड में शो करना चाहते हैं तो इसको HTML में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको वो, क्योंकि वो एक लैंग्वेज इन्होंने दी हुई है जो कि मैच करती है Amazon के सॉफ्टवेयर के साथ, फिर उसमें कन्वर्ट करके अब इसके अंदर जो मैंने वीडियोस देखी हैं प्लस डिस्कशन भी हुई है कि हम बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इनको कन्वर्ट करके भी लिख HTML में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, तो मैंने कन्वर्ट करके ही लिखे थे। एक्चुअली मेन मकसद डिस्कशन में जो HTML का है वो ये है कि अगर हम हेडलाइन दे रहे हैं या हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो आ जाएगा HTML में। अगर हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो जैसा हमने लिखा है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी में भी और उसको कन्वर्ट किया HTML में, तो जब उसके अंदर अकाउंट में हमारे शो होगा तो वो एज इट इज़ शो होगा जैसा हमने लिखा है। और अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट को इसी तरह डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही पैराग्राफ बनेगा, उसमें हेडलाइन और जो गैप होता है पैराग्राफ का वो नहीं आएगा। बुलेट पॉइंट्स आप अलग अलग होते हैं तो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि वो बुलेट पॉइंट्स ही हैं तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है HTML में लिखा जाए। सर बुलेट पॉइंट्स तो स्पेसिफिकेशन शो नहीं करते प्रोडक्ट की। सर मैंने ठीक कहा है या इसमें कुछ अगर है तो मुझे करेक्ट करें प्लीज। जी मैं भी यही पूछना चाहती थी कि डिस्क्रिप्शन का तो हमें क्लियर है ना कि हम डिस्क्रिप्शन जो है वो HTML में कन्वर्ट करते हैं, वो एक अमेजोन की लैंग्वेज है जो कि अगेन जब वो सर्च करें तो एज इट वैसे ही आएगा जैसे हमने लिखा हुआ है, टाइटल दिया हुआ है और देन फिर हमने लिखा हुआ है, फिर स्पेस दिया हुआ है। बुलेट का मैं बुलेट पॉइंट का डिस्कस कर रही हूँ कि पूछ रही हूँ कि बुलेट पॉइंट में भी हमने HTML में कन्वर्ट करना है या बुलेट पॉइंट तो सिंगल एक एक ही सेंटेंस है तो उसको हमने ऐड कर देना है एज इट, क्योंकि वो तो विदाउट हेडिंग और विदाउट बुलेट को कुछ अब ये देखें यहाँ। जी अब ये बुलेट पॉइंट है तो ये मतलब इसमें कोई वो हेडिंग या नहीं है, एक ही पैराग्राफ जी बनना है एक बुलेट का, जी जी तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। हमारा मकसद वहाँ लाइन ब्रेक करना और हेडिंग्स देना और मतलब जो स्पेसिंग हम शो करवाते हैं वो सेम टू सेम शो करवाना चाहते हैं। हम लिस्टिंग नहीं करेंगे। अगर हम वर्ड में जितनी भी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन बना लें, लेकिन जब वहाँ पेस्ट होती है जाके तो उसने जाके एक ही पैराग्राफ बन जाना है। ओके और सर ऐसे प्रोडक्ट। अब देखें, ये देखें, जी जी अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखिए। ये अगर इसमें जी यहाँ पैराग्राफ में। हेडिंग मतलब एक ही पैराग्राफ बना हो, जी सर। अगर हम चाहते हैं कि इसमें 2-3 हेडिंग्स के साथ हम उसकी क्वालिटी और
मटेरियल और इस पर बात करें या यूजेज पर बात करें, हम यूजेज का एक हेडिंग देना चाहते हैं, एक क्वालिटी का देना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज़ हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसको HTML में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर ऐसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं वर्ड में, बट अगर वहाँ जाकर जब पेस्ट करते हैं HTML में कन्वर्जन के बगैर, तो वो ये शक्ल अख्तियार कर जाएगी डिस्क्रिप्शन। समझ आ गई है? जी जी सर। अच्छा जी, अब देखते हैं असाइनमेंट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये था कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट की इमेज लेनी है तो कंपलसरी तो नहीं है कि हमने अमेजोन से ही उठाएं? उसकी हम पिक्चर जो है वो गूगल से या कोई और वेबसाइट से भी उठा सकते हैं ना? भाई कहीं से भी उठा सकते हैं, लाइक अमेजोन से उठाने का ये मकसद है कि अमेजोन पे अगर आप जाते हैं, एक बंदे ने माइक म्यूट रखें नासिर भाई। अच्छा, अगर अमेजोन से उठाते हैं तो वहाँ से अमेजोन से उठाने का ये फ़ायदा या मकसद होता है कि आपके सामने मुकम्मल सैम्पलिंग आ जाती है हर चीज़ की, ठीक है, एज ए सैम्पल। लेकिन अगर अमेजोन पर एक प्रोडक्ट की पिक्चर्स 6 या 5 शो हो रही हैं, तो आप मज़ीद पिक्चर्स आपने ऐड करनी है, आपकी पिक्चर्स पूरी नहीं हो रही, तो आप वहाँ जाके आपका पिंक हैंडल वाला आइसक्रीम स्कूप है, उसकी आपको 5 पिक्चर मिली हैं, आप वहाँ जाके आइसक्रीम स्कूप विद पिंक हैंडल लिखेंगे, तो वो बहुत सी पिक्चर्स आ जाएंगी जो आपको अच्छी लगे, वो आप वो 2-3 वहाँ से उठा लें, अपनी 8-9 पिक्चर्स पूरी कर लें, दैट्स इट, बस। और जो स्वैच में लगानी है वो मेन इमेज लगानी है आप लोगों ने। समझ आ गई? अच्छा सर, ये तो प्रैक्टिस के लिए ये है तो ना? जस्ट प्रैक्टिस है, नग पूरे करने हैं हमने, कॉलम फिल करने हैं, बट जब रियलिटी होगी, प्रोडक्ट भी आपकी होगी, पिक्चर्स भी उसी की होंगी, डिस्क्रिप्शन भी उसी की होगी, बुलेट पॉइंट्स भी उसी के होंगे, बाकी वर्ड का चुनाव आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है सर। जी, इसमें ज़रा देखते हैं जी, पढ़ें उरूज अशरफ। सर साइड करें फिर बढ़ती हूँ। अच्छा साइड ये मेरे मोबाइल में इश्यू है। एवर इजी टू होल्ड सर, ever easy to जी, hold ice cream scoop with comfortable rubber grip handle parent। अच्छा, ये जो SKU के साथ आप लोगों ने P लिखना है, लेकिन यहाँ बस उसके मटेरियल पे रुक जाना है और साथ P लिखने की ज़रूरत नहीं है। SKU में P लिखा हुआ है बस, और वो इसकी शनाख्त है कि ये पेरेंट है। और इधर आके जब आप मटेरियल पे रुक रहे हैं, आगे वैरायटी नहीं दी, ना साइज ना कलर, तो बस ये साबित हुआ कि ये पेरेंट है। P नहीं लिखना, ओके टाइटल सर। में SKU में लिखना है। जी, आगे वेरिएशन पढ़ें। Ever easy to hold ice cream scoop with comfortable rubber grip handle pink। अच्छा, विद का W आपने सर ना आगे लिखना बढ़ो। है। सर वो तो नहीं, मैंने बस सब पे मैंने ही किया कहा है। कि विद नहीं, ये AN और टू और विद और इस किस्म के जितने भी वर्ड हैं, फॉर, ठीक है, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन है, उनको आपने ओके सर, जो सर उसका नेक्स्ट फर्स्ट टाइम लेटर होगा उसको, हाँ, उसको संभाल रखना है। यही फ़ायदा होता है प्रैक्टिस का या इस चीज़ का, डिस्कशन का। जी सर, मैंने आपको बताया था आज मैंने फर्स्ट टाइम टाइटल भी फर्स्ट टाइम बनाया था, तभी थोड़ी कंफ्यूजन वगैरह हो गई थी। अच्छा, बात सुने, अगर आप बना नहीं सकते, मतलब किसी को इशू होता है बनाने में करने में, तो आप लोग जो डिटेल बताई जाती है, आपकी प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसमें से पॉइंट निकाल के अपने पास नोट करें। जब आप एक चीज़ नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो आपको याद हो जाती है। तो ये काम कर लिया करें, ठीक है। ओके सर। सर प्रीपोजिशन सर टाइटल में इन्होंने डायमेंशन नहीं मेंशन की टाइटल में।
बस वो मैंने दी नहीं। डायमेंशन सर ने नहीं दी थी। जी दी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने कोई लिख देना था साइज ना, डायमेंशन 7 इंचेस ये सर कर मैंने देते पहले या 8 स्मॉल कर लिखा था, देते, उसके ऐसे बाद मैंने सारे ठीक। रेट करके ऐसे लिख दिया। चलो कोई नहीं, मुश्किल नहीं है, ठीक हो सर गया। टू अच्छा का ये यूपीसी हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा सर, मैं आपकी पिछली 12 डिजिट। 3-4 क्लासेस में नहीं ले सका था, तो ये सेलर एसक्यू के बारे में थोड़ा सा समझना था। आईटीएम आइटम एसक्यू और सेलर एसक्यू जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें। भाई प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे सर ने अपलोड किए हुए हैं, वो काइंडली देखें। भाई वो देखा करें, वो नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होना यहाँ आकर समझने का। आप वहां से देख के आए, समझ नहीं आ रही, फिर फायदा होगा। क्योंकि जो बातें उस दिन हमने कर ली, जो डिस्कशन कर ली, वो गई, वो अब दोबारा कभी नहीं आएगी। जी भाई बताएं इनको एसकेयू का, और बताएं भाई इतने लोग जो डेली क्लासेस ले रहे हैं। इम्तियाज साहब आप बता दें, नासिर क्या साहब, फारूक साहब, नबील साहब, सेल एहसन ये साहब। एस के यू स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट, और ये जो एस के यू यहाँ होता है ये सेलर खुद देता है। द पर्पस ऑफ एस के यू हियर इज टू आइडेंटिफाई द स्टोर, और जिसको बाद में भी ये इस्तेमाल होगा, जो आप जब करेंगे तो पता भी लग जाएगा। इट इज बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट फॉर द सेलर इटसेल्फ। और आगे भी एक एसक्यूयू होगा, आगे जब जाएंगे तो वो फिर मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर है, वो भी अपनी तरफ से ही देना होता है, वो जी जी। वो भी अपनी। जी बिल्कुल, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर होता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर नहीं देता मोस्टली, तो उसकी जगह भी हम अपना एसकेयू ही डाल देते हैं। क्लियर हुआ है कुछ? जी कौन भाई क्लियर हो थे गया सर। पूछने वाले? जी हो गया सर। ये हम हमने इस्तेमाल करना है अपनी इन्वेंट्री या प्रोडक्ट को शनाख्त करने के लिए। इसका इस्तेमाल हम ही ज़्यादा करते हैं, और बाकी मतलब प्लेटफॉर्म पर अमेज़ॉन रखता है इसको सिर्फ हमारी सहूलत के लिए। बाकी आगे मतलब वैरायटी में यूज़ नहीं होता। यूपीसी यूज़ होता है, आपका एसएन यूज़ होता है। यूपीसी आप परचेज करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वो आप परचेज करते हैं, 12 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। और बाकी जो आपका होता है एसएन, एसएन जब आप लिस्टिंग डालते हैं, अपडेट करते हैं और डमी लिस्टिंग को एक्टिव करते हैं, देन जाके एसएन जनरेट करके आपको अमेजोन देता है। और वो अमेजोन जो देता है एसएन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो अमेजोन की तरफ से दिया जाता है। और वो उस वक्त दिया जाता है जब हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है, हमारा इन्वेंट्री पहुंच ठीक हो जाता गया है। सर। और तो जितनी हो ज्यादा गया। वेरिएशंस होंगी, वो हाँ, हर वेरिएशन के मुताबिक एसक्यू हमें खुद बनाना पड़ेगा। एसकेयू तो सबका ही बनेगा। जी बिल्कुल, सबका बनेगा। अब ये हर वेरिएशन का देखें अलग यहाँ, एसक्यू बनेगा ना। जी बिल्कुल देखें, ये इन्होंने बनाया। ये बताएं ज़रा अरूज अशरफ, AIC ये किसका मुखफ़िफ है? सर AIC एवर आइसक्रीम। जी बिल्कुल। और इसके बाद इन्होंने सर, ऊपर सर पेरेंट का आपका मतलब है, सवाल क्या ये है? पेरेंट, यही सवाल था, ठीक ठीक किया आपने, बता दिया। तो ऊपर पेरेंट का है, ओके उसके सर। साथ पी लग गया। नीचे जो वेरिएशन है, मतलब कलर मुख्तलिफ हो गया, वैरायटी बन गई, वो एक वेरिएशन बन गई। कलर आगे चेंज हुआ, वेरिएशन बन गई, नेक्स्ट आगे चेंज। और यूपीसी पेरेंट का नहीं होता, ओनली इसका होता है, आपके वेरिएशंस का होता है, वैरायटी का होता है। वैरायटी इस जो भी हो, कलर वाइज, साइज वाइज, जितनी भी हो। इसमें AIC के बाद हाइफन भी आएगा गालिबन। हाँ जी बिल्कुल, इसमें हाइफन मिस है आपका नंबर से पहले, SKU में। ओके ठीक सर। है जी, आगे चलते हैं। आगे आपकी ड्रॉप बॉक्स की कारकर्दगी चेक करते हैं, क्या बना। अच्छा ये आपने ठीक कर दिया जनाब, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आईडी डाल दी 12 डिजिट्स, देन आईडी टाइप में यूपीसी देते हैं, यूपीसी लिख दिया आपने, यहाँ से सिलेक्ट किया आपने और ये यूपीसी है जनाब, ठीक है। आईएसबीएन ये बुक्स के लिए यूज़ होता है, एसएन हमें अमेजोन देता है और ईएन यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें यूज़ होता है, जीटीआईएन ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और इसके बाद आपने ये आइटम टाइप कीवर्ड आइसक्रीम स्कूप लिख दिया, ओके हो गया जनाब, स्टैंडर्ड प्राइस डन हो गई। इसके बाद आपने क्वांटिटी फारूक डालनी साहब है। काइंडली एक चीज बताइएगा, ये जो प्राइस है, प्राइस के आगे उसका यूनिट लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये 15.99 कैन बी डॉलर, पाउंड, यूरो, तो उसका यूनिट मेंशन करने की नहीं, जरूरत। वो नहीं लिखना, क्योंकि जब आप जाके अपनी मार्केट सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली मार्केट बेस पे करेंसी साथ शो हो जाती है आपकी। ओके, आप ठीक है, ठीक ठीक। इसमें जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, जीबीपी आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अगर आप बिल्कुल अमेरिकन में ठीक जा है। रहे हैं तो आपका डॉलर आ जाएगा, ठीक है। वो मार्केट प्लेस जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आएगी उसकी ना। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये क्वांटिटी लिखनी है कि ये आप लिख सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी है, और जो प्राइस, मतलब क्वांटिटी तो जितनी लिख लें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो प्राइस है उसका क्या करना है आपने, मुतल्लका जो प्रोडक्ट है आपकी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को जाके विजिट करना है अमेजोन पर। उसके बाद देखना है वहाँ उनकी प्राइस क्या चल रही है। फर्ज करें वहाँ अगर 17 था तो आपने ये $16 लगा दी या पाउंड लगा दी, तो आपने अच्छा किया, ठीक हो गया। मतलब एक आधा पाउंड या कुछ भी उससे कम रखना है, कुछ पेनीज रखें, कुछ सेंट रखें, ठीक है। सर मैंने चेक किया था वो 7-8 था, पर मैंने अभी फॉर प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही लिख दिया था इसमें 16। बस ठीक है, मतलब बताने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ को compete करना है, आप मार्केट में जा रहे हैं तो थोड़ा आपने प्राइस लो रखनी होती है फर्स्ट में जाके, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन बाद में जब जो कुछ भी आप करते रहें वो बात की बात है। ओके सर। जी, इसको अब देखते हैं कि कौन सा कलर कौन से इसमें लगा हुआ है। फर्स्ट कलर कौन सा डाला था आपने? सर पिंक। पिंक, ब्लैक एंड ग्रीन, ओके हो गया, ओके हो गया। चेक करते हैं इसको। ठीक हो गया जी। बस यही चीज़ होती है समझने वाली कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका वेरिएशन पीछे टाइटल और एस के यू जो चल रहा है आपके ग्रीन का हो, आगे पिंक का आ जाए। तो इसी चीज़ का ख्याल रखना होता है, अक्सर मिक्सअप हो जाता होता है जो वेरिएशन ज़्यादा हो। जी, ये भी ठीक हो गया। सर किसी का सवाल है? मोबाइल से स्क्रीन शेयर हो जाती है? जी, हो जाती है, करके देख लें, हो जाएगी। नहीं होगी तो नहीं होगी, जिसका नेट अच्छा होता है उसका हो जाता है। फारूक साहब, अभी जैसे इसकी प्राइस के आगे लिखा होता है क्वांटिटी, तो वो मैं यही चेक कर रहा था कि क्वांटिटी नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल, वो मुझे नजर जी नहीं आ जी, रहे कहाँ। आपके यूनिट्स, जी नहीं, आपके ये पास ये यहाँ लिखना है। जी बोलें। मैं वही कह रहा हूँ कि वो
मसलन आइसक्रीम स्कूप के ऊपर जब हम जाके मैं विजिट कर रहा था, साथ के साथ पेज भी देख रहा था कि ये क्वांटिटी में नंबर हमने देखने वैसे कहाँ थे। फॉर एग्जांपल मैं किसी का देखना चाह रहा हूँ तो विल दे भी वो विजिबल होता है क्लाइंट को कि भाई इसके पास कितने आइटम पड़े हुए हैं या कितने वो जो भी नहीं, प्रोडक्ट। वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है कि आपने माइक म्यूट रखें, आपको नज़र नहीं आता, ये बैकएंड का काम होता है। दरअसल ये हमारे लिए है कि बस अगले ने तो सामान लेना है, प्रोडक्ट बाय करनी है, ठीक है, उसको परचेजिंग के अलावा कुछ नहीं चाहिए। खरीदता जाएगा खरीदता जाएगा, जब हमारी इन्वेंट्री एंड होगी, आउट ऑफ स्टॉक ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया। बाकी अगर हम किसी का चेक करना चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, अगर हम किसी का चेक करना चाहते हैं कि इसके पास इन्वेंट्री कितनी है या कि इसकी सेल्स क्या चल रही हैं, तो हम जब उसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जैसे ये है, हमने ऑर्डर किया, उसमें हमने पीसेस लिखे, ये ईमेल मांग रहा है, सुन। उसको क्या करना है, हमने 100 मतलब 99 पीसेस की ना वो होती है, आप लिख सकते हैं परचेजिंग में। आपने जाके सुबह 10 बजे जनाब, बरोज़ फ्राइडे जुम्मा, आपने 10 बजे सुबह उसकी इन्वेंट्री चेक की, जाके 99 पीसेस आपने ऑर्डर किए, ठीक है। फ़र्ज़ करें उसके पास पीसेस पड़े थे 60, तो वो आपको कहेगा जनाब 60 अवेलेबल। फिर आप सैटरडे को 10 बजे जाके वही 99 लिखते हैं, वो आपको कहता है जनाब अवेलेबल पीसेस आर 20, ठीक है, कि आप 20 का ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको ये बात साबित हो गई कि इसने 24 घंटों में 40 पीसेस सेल किए हैं, 40 की एवरेज इसकी आ रही है। फिर एक वीक करके आप उसको जमा करके डिवाइड करेंगे 7 पर, तो एवरेज उसकी आ जाएगी वीक की, मतलब ये पर डे एवरेज आ रही है उसकी सेल की। सर इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं। मैंने पढ़ा है कि हीलियम 10 में भी एक ऐसा टूल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा कंपटीटर है उसका स्टॉक कितना अमेज़न में एफबीए पे पड़ा हुआ है। तो हम हीलियम 10 जो टूल है उससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो कंपटीटर है उसका जी स्टॉक कितना है। जी, और उसमें जाएंगे तो इंशाल्लाह उसको बड़ी तफसील से हम देखेंगे, हर चीज़ उसकी ना, हीलियम 10 की, तो हर चीज़ सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी अच्छा इधर वो जो देसी फारूक साहब, तरीका है वो यही है। हाँ, जी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। मैंने भी ये पॉइंट जानबूझ के नहीं बताया बिकॉज फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है फॉर दी मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, मेरा एक तो ये क्वेश्चन था, दूसरा कि फॉर दी प्रैक्टिस पर्पसेज या बाद में तो हमें फिर एग्जैक्ट नंबर पता होता है। फॉर दी प्रैक्टिस पर्पसेज हम कितना 1000 लिख सकते हैं पीस या 500 या कितना लिखें इस कॉलम में? वो जितना लिख लें, प्रैक्टिस में क्या है, 200-300 लिख लें, 500 लिख लें, मतलब 2-3 जिसकी वो अच्छा, एक और चीज़ भी होती है जो कलर वाइज होती है ना, एक वेरिएशन है, आपका पिंक कलर है, उसकी जनाब ज़्यादा है डिमांड, तो उसकी डिमांड जब ज़्यादा होगी मार्केट में, तो आपको मैन्युफैक्चरर से भी उसका रेट हाई मिलेगा, और यहाँ आपको भी उसका रेट हाई लगाना पड़ेगा और मार्केट में लगा हुआ होगा। जब डिमांड ज़्यादा है, उसकी इन्वेंट्री का आप ऑर्डर भी ज़्यादा रखेंगे और इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखेंगे। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा जबकि सर, जो इसके क्वांटिटी मुकाबले होती में है, अगर ब्लैक की, एक मिनट, अगर इसके मुकाबले में ब्लैक की सेल कम आ रही है, ब्लैक हैंडल आइसक्रीम स्कूप की, तो आपने उसकी क्वांटिटी भी कम रखनी है और उसका रेट भी डेफिनेटली, अगर मार्केट में कम है, आपको पीछे से भी कम मिलेगा, और आपने भी उसी सूरत में कम ही रखना है। जी, अब बोलें। सर जब मैं अपनी लिस्टिंग बना रहा हूँ तो उसमें अगर मैं क्वांटिटी नहीं डालता या गलत क्वांटिटी डाल देता हूँ, तो जब मेरी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में खुद ही पहुंचेगी तो अमेजोन उसको खुद ही करेक्शन कर देगा बाद में। नहीं, वो आपने ही करनी होगी, फर्स्ट टाइम आपने इन्वेंट्री डालनी है, और जब अमेजोन के पास जाएगा तो फिर डेफिनेटली गलती तो होगी। सर अगर मिसाल तो के तौर अगर पे 1000 पीसीज वो है, तो मैं करेगा। 900 डाल देता हूँ। जी जी, वो कर देगा, लेकिन उसका आपको आएगा, मेल आएगा, या वो आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा
ये गलत है या ऊपर है या नीचे है, ठीक है। लेकिन आप सही बेहतर होगा। होता है कि यही आप एग्जैक्ट एग्जैक्ट चलें, क्योंकि हर चीज़ के उसने पैसे लेने हैं। आप उसको थोड़ा सा भी औखा करेंगे ना, ये बात माइंड में रखें। वो तो चाहता है कि कोई आए, कोई फंसे। आप समझ लें, आप ऐसे समझ लें कि ये जो अमेजोन है, ये अमेजोन नहीं है, ये एक एडवोकेट है। जैसे एक एडवोकेट कहता है कि भाई आ जाएं बस, ठीक है ना, कुछ भी करके आ जाएं, कोई मसला नहीं है, ये भी करा लेंगे वो भी करा लेंगे। जब आप वहां चले जाते हैं तो फिर वो कहता है भाई ये कोर्ट का प्रोसीजर है, टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र से काम लें। वो उस वक्त मैंने ऐसे कहा था, ये सिचुएशन थी तब, अब ये रुख अख्तियार कर चुका है केस, ठीक है। इसी तरह अमेजोन को भी आप जो भी वो करेंगे, तकलीफ देंगे या नहीं देंगे, या पीपीसी है, कंपेन है, उसने हर चीज पे आपसे चार्ज करते जाना है। समझ आ गई ये बात की? जी बाकी आगे कहीं सर। आपका आप एफबीएम कर रहे हैं, आप उसको एफबीए में कन्वर्ट करते हैं, तो अमेजोन कहेगा ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आ जाएं। आप बल्कि ना आए, कहाँ पड़ा है जी, एड्रेस भेजें, हम खुद स्टॉक उठवा लेते हैं। जहाँ आपका खर्चा होना है, $1000 अगर होना है, आप खुद अगर स्टॉक को उसको शिफ्ट करते हैं, उसने आपसे 1200 1300 चार्ज कर लेनी है, 1500 कर लेनी है। मतलब उसने तो सही कमाना होगा। है जिस सूरत में भी, ये चीज़ है। आपकी हर मिस्टेक पे वो चार्ज करता चला जाएगा। जी बिल्कुल, मिस्टेक कह लें या हम उससे कोई भी सहूलत लेते हैं, उसकी कोई भी सर्विस लेते हैं, तो उसने वो हमसे चार्ज ही करते रहना है कि भाई आपने यहाँ मुझे तकलीफ दी है या मुझे डाला है इसमें, तो आ जाएं। ये सीन है जी। अच्छा, आपने इमेजेस कितनी लगाई हैं सर 5 रोज पे 6 अशरफ? लगाइए, एक पे 6 है, बाकी दोनों में 5। अच्छा चलो। जी ये मेरे ख्याल में फर्स्ट से हमने उठाया है ना, ठीक हो गया जी। ये फाइव फाइव से बल्कि 6 7 जो इमेजेस होती हैं, ये आपका उसका मटेरियल के बारे में बताती हैं। ये उसने हैंडल को बड़ा जूम करके मतलब शो कराया है, ठीक है। एक में हैंडल को कराएगा, एक में उसके कप को कराएगा, स्पून जी को। सर, ऐसा ही है बिल्कुल। जी ये ठीक हो गया। अच्छा अब ऐसा करें, क्या नाम है, अब हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं, आईडी टाइप। और यहाँ से, और कल एक चीज़ मैंने बताई थी, हसन साहब आप क्लास में हैं? जी सर, क्लास में। अच्छा वो ज़रा आप स्क्रीन शेयर करें और वो करके दिखाएं, जो कैटेगरी आपने तलाश करनी होती है। बल्कि पहला ये कॉलम पहले पढ़ें, इसकी डिटेल बताएं फर्स्ट कॉलम की, प्रोडक्ट टाइप। और फिर ये बताएं कि अगर हमें कैटेगरी या उसकी समझ नहीं आती तो हमने कैसे निकालनी है। और फिर आगे हम हर कॉलम को तफसील से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट टाइप इन्होंने किचन दी हुई है। और ये सर कंप्लीट पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है? नहीं, आपने कॉलम की हेडिंग को डिस्कस करना है। जैसे SKU है, ये जी SKU है, ये हम खुद बनाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, अच्छा पेरेंट अच्छा, कैसे ठीक होता है, वेरिएशन कैसे होता है, और इसकी लिमिट कितनी कैरेक्टर्स की होती है, ये सीन होता है। ये हमारे इस्तेमाल में होता है, हम अपने इस्तेमाल में रखते हैं, इसको ठीक अमेजोन ठीक यूज़ नहीं करता, हमारी हद तक यूज़ करता है, आगे जो है ठीक ठीक। कस्टमर की हद तक या आगे इसको यूज़ नहीं करता वगैरह वगैरह। ये हम खुद बनाते हैं, फ्री होता है ऐसे, ठीक है। ये सारा ठीक है ठीक है ठीक। पहला प्रोडक्ट अच्छा, टाइप से स्टार्ट करें। ठीक 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 सर। पहले है जी प्रोडक्ट टाइप। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट्स जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी नीश, उस नीश नहीं होती बल्कि एक कैटेगरी इसमें मेंशन की जाती है। कि जैसे आपने एक शर्ट सेलेक्ट कर ली, और उसमें आपने देखना उसकी जो कैटेगरी आएगी वो उसकी क्लॉथिंग की आएगी। तो वो आपने ये प्रोडक्ट की टाइप जो होगी, कैटेगरी, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है जहाँ पे किचन लिखा हुआ है।
और ये जितने भी बार्स होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे, ये ऊपर से लेके नीचे, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मेंशन होगा, किसी एक में नहीं बल्कि सारे कॉलम्स में मेंशन होगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे SKU, सेलर SKU। ये सेलर SKU चीज होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसको हम कहते हैं। जो हसन, एक्सक्यूज मी हसन, ये जी बता। ये फारूक साहब ने कल हमें एक चीज बताई थी कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की है ना, तो उस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कैटेगरी को मालूम करने का तरीका ये बताया था कि आप सर्च बार है ना, वहां पर REF के आगे से डिलीट कर देंगे और एंटर करेंगे तो एग्जैक्टली आपने किसी भी उस प्रोडक्ट का जो कंपटीटर है। आप डिस्कशन जारी रखें, मैं इधर करके दिखा सर रहा हूँ। वो तो आप बाद जारी में रखें। बोला था, पहले तो ये चीज तो मैं मेंशन सारा बयान कर देता ना, उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर आता कि वो सर्च कैसे करते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी वो मैं है, कह रहा था कि साथ के साथ नहीं करते रहते। ठीक है, नहीं वो ठीक हम कह रहे हैं आप, इसको फाइनल करते जाते वो हैं भाई साहब, साथ, कोई चलो मसला नहीं ठीक है, है सर, बात जैसे वही आप है, सही करें, क्योंकि मैं पहले उसको कोई कंप्लीट करके जी फिर जी मैं इसके ऊपर जंप करता अपनी शेयर करके। नहीं आप ठीक थे, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ इसको, साथ ठीक ही साथ में खत्म करते जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। और भाई जिनने क्लासेस नहीं ली वो पहले लास्ट क्लासेस भी लें और इसके साथ इसको पढ़ें और सुने दोबारा इस रिकॉर्डिंग को और साथ में अपने नोट्स बना लें। अच्छा, ये अब बैक टू रिजल्ट लिखा हुआ है जी, यहाँ पे ये देखें, ये वाला, ये आइसक्रीम स्कूप के ऊपर नज़र आ रहा है सबको? जी सर। ये हाँ जी, ये जी सर। इस ये तो रिजल्ट के ऊपर एक्सटेंशन जो है ना ये आ रहा है के जी। ऊपर। हमें अगर इल्म नहीं कि ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है आइसक्रीम स्कूप, हम मिक्सअप में हैं, तो हम जाएंगे यहाँ, ये ऊपर ये जो बार है आपकी, ये सर्च बार में जाके यहाँ REF लिखा हुआ है, ये आपका SN है, ये SN है, SN B से शुरू होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, और SN के बाद REF जो स्टार्ट होता है, और ये 10 डिजिट्स होता है आपका, 10 कैरेक्टर्स होता है जो SN होता है, और ये अमेजोन की तरफ से दिया जाता है। अच्छा, REF इसके बाद आता है, इसके बाद वाला हिस्सा आपने करना है जो पार्ट कंप्लीट सिलेक्ट, इसको जब हम डल करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ जहाँ नीचे बैक टू रिजल्ट लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर, वहाँ इसको डल करके हमने एंटर मारा, और यहाँ आप देखिएगा कि क्या होता है, इसकी कैटेगरी आ जाएगी, मुकम्मल कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब पढ़ें जी इसको, ऊपर जो आई है इसकी हिस्ट्री, ये होम एंड किचन, फिर उसकी सब कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग, फिर उसके बाद उसकी सब कैटेगरी है किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, एंड फिर उसके बाद सब कैटेगरी है स्पेशलिटी टूल एंड गैजेट्स, और देन फाइनल जो है वो आइसक्रीम स्कूप्स, जिसको हम ये कीवर्ड है जिसको हम सर्च कर रहे थे। अगर कल ये जब चीज किसी किया को था अभी तो तक तब कुकिंग एंड डाइनिंग आया था उसके ऊपर कैटेगरी में। जी, आज ही होम वो एंड ऐसे किचन। होगा, वो कोई और आइसक्रीम स्कूप होगा ना, इनका भी फर्क आ जाता है, ये होता रहता है, एक चीज कई इसमें ये कैटेगरीज में होता आ है जाती होती है, ये सर, भी मैं ऐड समझ। कर लूं, अब ये जिस जी जी स्कोप को हम लोग सर्च कर रहे हैं, इसके बनाने वाले ने इसको इसी कैटेगरी में फॉल किया है। जो हम कल कर रहे थे उसको बनाने वाले ने उसको डाइनिंग में फॉल किया करवाया था। बिल्कुल ऐसे ये ही इसकी है ये जी, वजह होती है। गुड हो गया। अगर इस चीज़ की अभी तक किसी को, जितने भी क्लास में है, समझ नहीं आई तो दोबारा बता सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो हाथ से करने वाला बंदा बैठा होता है वो तो फट से कर देता है, लेकिन नए बंदे को समझ नहीं आती कि ये कहाँ कर्सर और कहाँ सर दोबारा समझा था, दें कैसे किया एक बार दोबारा समझा दें सर। जी बिल्कुल जी, पूछा करें बार बार जी, हसन भाई समझाएं। अच्छा, अभी आप सर स्टॉप करें ना, फिर कैसे समझो, मैं शेयर करूंगा तो कैसे वैसे ही समझा सकता, या फिर आप बैक जाएं। नहीं करें, शेयर करें जनाब, आप शेयर करें, आप समझाएं। ओके, ये मैं कर रहा हूँ शेयर।
जी सबको आ रहे हैं नजर? जी जी। ओके अभी हम लोग फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ स्पून, ठीक हो गया। अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये स्पून का इसी इसी फर्स्ट इसी रो को में करें, इसी आइसक्रीम को आइसक्रीम करो। ठीक, आइसक्रीम स्कूप आइस को ही करें, हाँ इसी को ही करें, क्योंकि पता है क्या है, वो एक चीज ठीक है, डिस्कस ठीक, हो रही है ना, फिर वो नई कैटेगरी और पूरी हिस्ट्री फाइल नहीं खुल डन हो जाएगी, फिर डन वो हो कंफ्यूज डन हो हो जाते हैं डन बंदे। हो। हाँ जी। ठीक है। अच्छा अभी ये देखिए आइसक्रीम स्कूप हमने सर्च किया, ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट रो में ये आ रही, फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें फोर्थ रोज है। अब आप देखेंगे कि इसमें हर रो में अलग अलग कैटेगरीज मतलब हाईलाइट किया हुआ स्मॉल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिग ट्रिगर हाई स्कूप आइसक्रीम बिग ट्रिगर, यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड स्टेक लिखा हुआ है। तो हम हमें नहीं पता कि ये किस कैटेगरी में जाना है, इसकी नीश कौन सी है और इसकी कैटेगरी कौन सी है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता, हाँ आइसक्रीम स्कूप मैंने लेना है तो वो मैंने सिर्फ यहाँ पे सर्च बार में डालना है और हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं इसको इंटर करता हूँ तो मेरे पास वैरायटीज आ गई हैं बहुत सारी, मतलब स्कूप्स के ऑप्शंस आ जाते हैं यार, इसमें से देखना है कौन सा स्कूप लेना। अच्छा अब जी हमें ये हसन भाई ये सेलर पेज आ गया है, आइसक्रीम स्कूप के जितने सेलर बैठे हैं, जी जितनी जी दुकानें लगी हुई हैं, आप ये कह लें, जरा ऊपर करें कितने रिजल्ट्स हैं इसके, ये भी बताइएगा जरा। इसके हैं सर जी 281। अब जी ये देखें, लेफ्ट 281 पे नजर टोटल आ है। रहा है। ये जी देखें ये ये बताएं जरा इसका। 281 शॉप्स हैं, मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं 281, जिसमें से हमारे पास 48 का रिजल्ट आ गया। 48 इस पेज के ऊपर 48 का रिजल्ट हमारे पास आए, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये 48 शॉप्स ओपन हो गए हमारे सामने, लेकिन इसके जी सेल करने आगे वाले किसी एक 281 सेलर बैठे हुए के डिटेल पेज पे जाएं, आप किसी एक सेलर के हैं। डिटेल ये पेज हम पे जाएं। इसके डिटेल पेज अब पे ये आ गए। क्लिक करेंगे, अब ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का ये डिटेल पेज है, कि इस पेज पर सिर्फ इसी प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल आ जाएगी हमें, बस ये डिटेल पेज है। ये ओके देखें चलो जी। ये बुलेट्स पॉइंट लिखे हुए हैं, बुलेट्स पॉइंट। इसके नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो अब हमें नहीं पता कि हमने अपना जो टेम्पलेट बनाना है उसमें हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल किसी को नहीं पता कि यार ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो उसका जो हमें तरीका बताया गया है वो ये है कि आप ये देखें, ये होता है एसएन नंबर। ये एसएन नंबर आपको यहाँ पे यूआरएल में भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे भी इसका मिल जाएगा एसएन, ये वाला, ये दोनों नंबर सेम होंगे, सेम नंबर है। तो हमने इसकी कैटेगरी मालूम करने के लिए क्या करना है कि हमने ये आरईएफ देख रहे हैं, आरईएफ इससे लेके एंड तक, यहाँ से लेकर सिलेक्ट करना है और एंड तक जहां तक ये यूआरएल खत्म नहीं होता। अभी डल नहीं करना, नहीं पहले मैं दिखाना है, सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले जी इनको दिखाना है कि यहाँ बैक टू रिजल्ट है, यहाँ कर्सर ले आए जरा इसके आइसक्रीम ये स्कूप के ऊपर, ये जहाँ देख, ये ये बैक टू बिल्कुल ये रिजल्ट। बैक टू रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसको डल करके एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ इसकी मुकम्मल कैटेगरी और सब कैटेगरीज आ जाएंगी। आ जाएंगे। ठीक है जी, करें ये अब डल मैंने करके। पूरा, जी बिल्कुल, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं इसको डेल करता हूँ तो ये कहाँ तक रह गया यूआरएल, इसके एसएन नंबर तक रह गया। जब हम इसको एंटर करेंगे तो अब देखिएगा कि इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जहाँ पे लिखा हुआ बैक टू रिजल्ट लिखा हुआ था वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आ गई है कि ये कैटेगरी आती है, फॉल करती है कुकिंग एंड डाइनिंग। उसकी सब कैटेगरी उसमें आ जाती है किचन टूल एंड गैजेट, और इसके बाद ये आइसक्रीम स्कूप आ जाता है। ये आपको बताने का मकसद ये होता है कि जब आप टेम्पलेट बना रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता कि इसकी जो फर्स्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पे क्या लिखना है इस जगह पे, तो ये आपके हेल्प करता है कि आपको बताता है कि मैं इस कैटेगरी में, अब ये कुकिंग एंड डाइनिंग,
हमने जी कि प्रोडक्ट टाइप में मतलब कि ये किस टाइप की प्रोडक्ट है, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, कैटेगरी तो वहाँ हाँ जी ये मालूम करने के लिए हम ये तरीका इख्तियार करते हैं। जी चले इख्तियार आगे। कर, बिल्कुल। तो ये प्रोडक्ट टाइप हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद एसकेयू सेलर। एसकेयू सेलर है स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो कि हम खुद बनाते हैं। और इसका जो होता है, इसकी लिमिट 40 डिजिट्स की होती है। 40 डिजिट्स के अंदर अंदर आपको ये एसकेयू बनाना होता है। ये अकॉर्डिंग टू मिक्सचर होता है आपके आपका क्या कहते हैं हसन, कैटेगरी का। उसके इनको बाद जी जी सर। अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, जी अल्फाबेट जी, और डिजिट्स का। अल्फा न्यूमेरिक इसका मिक्सचर होता है, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक्स का ये मिक्सचर होता है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा समझा जी रहे ठीक जा शाबाश। रहे हैं। चलते रहें जनाब, सब एक ओके, दूसरे को जनाब सपोर्ट करें और बता, हसन जो भाई बंदा वेरी कोई गुड। बात मिस करता हसन है भाई तो इस सुन पे रहा हूँ मैं चलाएं। आपको। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, ये अल्फा न्यूमेरिक जैसे ये मिक्सचर होता है, मैं कह रहा था, तो इसमें हम लोग सब चीज़ों का मिक्सचर ही बयान करेंगे। अब जैसे ये यूटीसी लिखा हुआ है इन्होंने, यूटीसी अब इन्होंने दिया हुआ है यूनिक, इनके ब्रांड का नेम दे दिया है इन्होंने। और टी इसने इन्होंने टावल से ले लिया है, और सी इन्होंने ले लिया कॉटन से। तो ये यूटीसी इस एक तो ये ब्रांड प्लस आपका जो प्रोडक्ट है टावल, और प्लस उसका मटेरियल, इसको मिला के इन्होंने अपनी सहूलियत के लिए एक बना दिया है, अल्फाबेटिकली एसकेयू बना दिया। फिर हम लोग इसके अंदर आते हैं न्यूमेरिक्स में। न्यूमेरिक्स के अंदर, न्यूमेरिक्स में ये होता है कि आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 001 डाल सकते हैं, 002 डाल सकते हैं, 003। बेसिकली ये हम लोग अपने लिए बना रहे होते हैं, तो हम लोग इसमें कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, दैट डजंट मैटर। और इसके बाद हमने लिखना होता है पी। अब ये याद रखिएगा कि ये जो एसकेयू बना रहे हैं, ये हम लोग पेरेंट एसकेयू बना रहे हैं, इसके इसलिए इसके साथ पी लग रहा है। ठीक हो गया, ये एक एसकेयू हो गया है पेरेंट के लिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद ये यहाँ तक समझ आ गई हो गया हो। उसके बाद हम मूव करेंगे ब्रांड नेम में। ब्रांड नेम हम एज अ सेलर, हम लोग खुद अगर हम लोग पीएल लॉन्च कर रहे हैं, तो आप सबको पता होगा कि आपको प्राइवेट लेबल रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। तो उसमें आपको अपना ब्रांड नेम भी सिलेक्ट करना पड़ता है। उस ब्रांड नेम के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट होती है, वो ब्रांड नेम आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, तो ये अब जैसे कि यहाँ पे ब्रांड नेम सेलेक्ट किया गया है यूनिक, ठीक है, ये हमारा ब्रांड नेम हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट नेम, आइटम नेम। यहाँ पे इस कॉलम में हमारे पास आता है टाइटल। हम जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने उसका ब्रांड नेम भी रख लिया है। अब हमने उसको अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करने के लिए टाइटल उसका कुछ अच्छा सामने ढूंढना है, ज़ाहिर बात है। अब उस टाइटल को बनाने के लिए हमें फारूक सर ने कुछ क्राइटेरियाज बताए हुए, जो कि क्राइटेरियाज हमारे पास इस तरीके से आते हैं। गाइडलाइन, अमेजोन की गाइडलाइन है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेटर जो होता है वो आपके पास कैपिटल वर्ड में होना चाहिए। कोई भी वर्ड का कैपिटल जो वर्ड लेटर होगा वो कैपिटल में आएगा। जैसे कि यहाँ पे यूनिक देखें, यूनिक योर चॉइस। अब यूनिक का यू बड़ा है, योर का वाई बड़ा है, और चॉइस का सी बड़ा है। इसी तरह आप आगे पढ़ते जाएंगे, टावर, फुटपाथ, किचन, इन सब का जो है पहला वर्ड जो है वो बड़ा है। एक्सेप्ट प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन। इसमें प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन क्या चीज है? आपका जो फॉर है ये आपका प्रेपोजिशन है, ये वाला, ये फॉर जो है आपका प्रपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आपका प्रपोजिशन और कंजक्शन वो स्मॉल वर्ड्स, उसका जो वर्ड शुरू होगा, पहला लफ्ज जो शुरू होगा वो स्मॉल में होगा। एक्सेप्ट प्रपोजिशन एंड कंजक्शन, आपका पूरा टाइटल का पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा, कैप्स में होगा। आई होप समझ आ गई है ये।
अच्छा, इसके बाद हम लोग जो गाइडलाइन में हमारे पास आता है, डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल मैसेज सच एज सेल फ्री एंड ऑफर। हमने सेल फ्री एंड ऑफर का वर्ड इसमें अपने टाइटल में यूज नहीं करना, ठीक है। डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल लाइन लाइक हॉट प्रोडक्ट और बेस्ट सेलर। हॉट प्रोडक्ट का वर्ड और बेस्ट सेलर का वर्ड हमने अपने टाइटल में यूज नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हमने यूज न्यूमेरल फॉर ऑल नंबर्स एंड स्पेल आउट। जी जी हसन भाई, एक सर। चीज मैं ऐड कर जी जी एक चीज ऐड कर लूं, फिर इसको जी जी आगे ना चलाइएगा। कि वो कहता है कि ये चीजें सेल या फ्री या मतलब इतने परसेंट ऑफ, इस टाइप की चीजें टाइटल में यूज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इससे आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक हो गया। वो कहता है कि जी ऐसे आप अपनी सेल ना बढ़ाओ। अमेजोन कहता है कि आप लाओ, मुझे पैसे दो, मुझे जो है ना आप बिडिंग लगाओ और चार्जेस दो मुझे, और मैं आपकी जो है ना कैंपेन चलाऊंगा और आपको स्पॉन्सर करूंगा, और आपकी प्रोडक्ट को अगर वो पड़ी है 50 पेज पे तो वहां से उठा के दूसरे पेज, तीसरे पे ले आऊंगा। अगर आप सबसे ज्यादा उस वक्त आइसक्रीम स्कूप अगर हमारा है, अगर आइसक्रीम स्कूप है उस वक्त, और एक बंदा पीपीसी पे पर क्लिक का जो रेट दे रहा है $1 दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर हम उसको 1.2 या 3 या 4 या $1.1 की बिड लगाते हैं, बोली देते हैं, तो वो उसको पीछे कर देगा, हमारी प्रोडक्ट को ऊपर ले आएगा। ठीक हो गया। तभी वो कहता है यहाँ कि आप लोग फ्री या इस किस्म की चीज़ें वर्ड यूज़ ना करें अपने टाइटल में, कि जिससे मुफ्ते में आपकी सेल बढ़े। आप मुफ्ते में सेल ना बढ़ाएं, आप मुझे पे करें और मैं आपकी प्रोडक्ट को जहाँ कहते हैं उठा के आसमानों तक ले जाऊंगा, आप इधर से बिडिंग बढ़ाते जाएं। ठीक हो गया। मीन के बिल्कुल इसलिए उसने मना किया कि इससे अमेजोन की आमदनी पर फर्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसने इस चीज़ को मना किया या गाइडलाइन दी है कि ये ऐसा नहीं करना। चलें जी अब आगे। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसके गाइडलाइन में एक और चीज भी आती है कि डू नॉट यूज एनी सिंबल और स्पेशल लेटर्स। अब सिंबल और स्पेशल लेटर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये देख रहे हैं, एट, नंबर, डॉलर साइन, परसेंटेज, एंड, ये जो इस किस्म के जितने भी सिंबल्स हैं वो आपने अपने टाइटल में यूज नहीं करने। अदरवाइज आपकी जो टाइटल है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप इस तरह के सिंबल्स उसमें लगा देते हो। फिर कुछ लोग सवाल करते हैं, सर ये तो हमने पहले भी देखा है, ये लोगों ने लगाए हुए हैं। अच्छा, इसका ये आंसर होता है कि ये जितने भी टाइटल जो पहले से बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले, ये उस वक्त के टाइटल्स बने हुए हैं जो अमेजोन ने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन अब वो जो भी नया लिस्टिंग होगी उसके अंदर जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गाइडलाइन आती है, मैक्सिमम करेक्टर्स आपके पास जो टाइटल के होने चाहिए, मतलब कि ये जितने भी आपके पास इस टाइटल के अंदर करेक्टर यूज हुए हुए हैं वो आपके पास आइडियल जो होता है वो है 120 से लेकर 150 तक, मतलब 120 से लेके 150 तक ये आपको रेकमेंड किया जाता है। लेकिन आप 200 तक तो वो एक गाइडलाइन में है कि मैक्सिमम अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप 200 तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें आइडियल जो होता है वो आप ये समझ लें कि 120 से 150 के दरमियान दरमियान आप अपना टाइटल बनाने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट गाइडलाइन हमारे पास है, डू नॉट यूज एनी ऑल कैप्स। मतलब ये भी नहीं आपके पास होना चाहिए कि अगर आप टाइटल बना रहे हैं अपना तो इसमें सारे वर्ड्स आप कैप्स में डाल रहे हैं। मतलब अगर आपने UNIQ यूनिक लिखना है तो आपने पूरा कैप्स में नहीं लिख देना। और आपने योर लिखा है, जैसे अब ये मैं
आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऊपर टाइटल। तो आपने इस तरह से अपना टाइटल ऑल कैप्स में नहीं लिखना, बल्कि जैसे ये मेंशन किया हुआ है ये राइट वे है, ये आपका टाइटल बनाने का राइट वे है। ठीक है। इसके बाद डू नॉट रिपीट वर्ड्स इन टाइटल। अब आपने एक और गाइडलाइन में ये बताया गया है कि आपने अपने वर्ड्स टाइटल में रिपीट नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल यूनिक यूनिक योर चॉइस टॉवल for bath towel fast। अब इसमें देख लें कि ये 2 टाइम टॉवल का वर्ड यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। ऑफ कोर्स मेंशन है यहाँ पे यूनिक, यहाँ पे इस टाइटल में यूनिक योर चॉइस टॉवल फॉर बाथ किचन फास्ट ऑब्जर्वेंट सॉफ्ट कॉटन, दैट्स इट। आपको बात के बाद दोबारा टॉवल लिखने की जरूरत, अगर आप ये करते हैं तो ये भी चीज उसकी रिपीट वर्ड्स इन टाइटल। सो दिस इज कॉल्ड रिपीट वर्ड्स, टॉवल फॉर बाथ एंड टॉवल, ये हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं जो टॉवल को, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद की गाइडलाइन है प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल। मजहर भाई स्टॉप करें अपनी स्क्रीन, क्या कर रहे हैं? एक चीज़ चल रही है, एक बंदे ने शेयर की हुई है, आप उसको करने दें। ये तजर्बात आपने करने होते हैं, आप मुझे बताया करें, मैं मीटिंग रख लिया करूँगा किसी फ्री टाइम में, आप उस वक्त तजर्बात किया करें। स्टॉप करें। यस जी हसन भाई, दोबारा आप शेयर करें स्क्रीन अपनी। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, हो रही है, मेरी नजर आ रही है स्क्रीन? ये स्टॉप करके दोबारा शेयर करें, दोबारा करें, स्टॉप करके नहीं, इसको दोबारा करें। ये ऐसा करना, ये हो जाता है, बंदा तजर्बात करते करते ऐसा हो जाता है, लेकिन दौरान क्लास ना किया करें। तजर्बा करना हो तो इसको फिर किसी दिन को रख लेते हैं, 15 मिनट 20 की मीटिंग, और इसमें सारे ऑप्शन आप लोग इस्तेमाल कर लें खुल के। जी हसन भाई करें अब। मैं कर रहा हूँ। ये हो गई आपको? जी हो रही जी है, जी हो गई हो गई। जी ओके ठीक है। डन हो गया। अच्छा ओके, प्राइसिंग मैं था लास्ट इसके गाइडलाइन पे, प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल। आपकी प्राइसिंग जो है वो टाइटल में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप में जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि जी 1500 का आपको सूट मिलेगा 2 पीस, ठीक हो गया। उसके बाद अगर लिखे एक और ऑफर होती है जी 2000 का आपको मिलेगा 3 पीस, ठीक हो गया। अब हमने ये क्या किया कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये प्राइस डाल दिए 1500 एंड 2000। आपको पता है ना, औरतें हमारी होती हैं, यार इतना सस्ता मिल रहा है, लो जी 3 पीस ले लो खलास। अच्छा, अमेजोन इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। अमेजोन कहता है आपने अपने टाइटल में किसी किस्म की प्राइसिंग नहीं लिखनी है। फॉर एग्जांपल $5 फॉर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। प्लीज माइक बंद कीजिए जो भी है। ओके जैसे कि ये $5 मैंने लिख दिया यहाँ पे, अपने टाइटल के एंड में मैंने लिख दिया $5, तो ये गलत है। अकॉर्डिंग टू अमेजोन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी प्राइसिंग आपने अपने टाइटल में मेंशन नहीं करनी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई, गाइडलाइंस आपको सारी समझ आ गई होंगी। जिसको नहीं आई है वो दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके आगे है प्रोडक्ट आईडी। अब ये प्रोडक्ट आईडी ये ना समझिएगा कि ये एसकेयू है। हसन भाई वो जरा बता दें टोटल जो बनता है ब्रांड नेम प्लस मौका प्लस। हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये अच्छा आपने याद दिला दी मुझे। अच्छा तो इस
इसका जो टाइटल का पूरा, इस पूरे टाइटल का जो कॉम्बिनेशन समझ लें या पूरा एक शेप होती है ना, वो इस चीज इन चीजों को लेके बनती है। ब्रांड और नेम, बाकी जरूरी नहीं है कि एक बंदा लगा रहे और सारे अपना अपना हिस्सा डालें, ठीक है ना। जो ऊंचा बोल सकता है, जिसके पीछे शोर ना हो, तो वो सारे कर सकते हैं जनाब, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जी हसन सर, भाई। मैं बताऊं? जी जी बताएं बताएं। जी बताएं जनाब, आगे बता दें। आप स्ट्रक्चर बताएं, जी कितने स्ट्रक्चर पार्ट्स हैं बताएं। इसके और जी क्या इसके सूरत हाल है टाइटल की। जी इसके बाद आते हैं टाइटल स्ट्रक्चर। हसन जो भाई, आप फर्स्ट है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है तो हमारे वो जरा पास शो ब्रांड करें, नेम होता या है। वर्ड में उसके लिख दें। वर्ड में जाके उसके लिख दें जो पार्ट्स मैं है, लिख स्ट्रक्चर है। मैं लिख देता हूँ, 2 मिनट। जी आप जारी रखें अरसलान भाई। जी पहला जो हमारे पास होता है वो होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मीन के आप कोई प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो अपना एक ब्रांड बनवाते हैं अपने लेबल के नाम पे, उस पर आपका लोगो वगैरह लगा होता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपका होता है मॉकअप। मॉकअप स्लोगन समझ लें। उसके बाद तीसरे पे मेन कीवर्ड होता है आपका। मटेरियल। जी सारे एक दूसरे के जी साथ शेयर करें, मेन कीवर्ड। सपोर्ट करें ज़रा। मेन कीवर्ड होता है। मेन मेन कीवर्ड होता कीवर्ड है वो होता है इस तरह लिखना होता है आपका जो कि जो मेन कीवर्ड होता है ना वो करीब 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 लगाए। ठीक हो गया। जैसे ड्राइविंग हो गया, स्केचिंग हो गया और पेंसिल, ये जैसे करीब करीब लगाए। ठीक हो गया। और 4 नंबर पे आ गया मटेरियल हमारा, सिलिकॉन हो गया वगैरह। 5 नंबर पे आ गया डिमेंशन। डिमेंशन डायमेंशन। में इंचेस। डिमेंशन उसमें हमारे इंचेस वगैरह आ जाते हैं। ब्रांड नेम, मौका, कीवर्ड, मेन कीवर्ड, उसके बाद मटेरियल, डिमेंशन और कलर। ये हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया सर? जी अ, जी ठीक हो गया अरसलान भाई। हसन भाई, इसको दोबारा ज़रा रिवाइज करवा दें। आप करवा दें या कोई और करवा ठीक है, दे, मैं करा बता दें। देता हूँ। इसमें आप टाइचर है करवाएं हमारे। या कोई और करवाना मैं चाहे, सर पेशोर आप भी नहीं, मैं रहेगी। करवा देता हूँ। नेट कनेक्शन भी ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है ओके ब्रांड ओके। नेम। क्यों? ब्रांड नेम आपके सिलेक्ट कर लिया आपने, कोई भी प्रोडक्ट आपने अपनी मर्जी के मुताबिक या मार्केट की डिमांड के मुताबिक, उसके बाद आपने ब्रांड नेम रखना है कि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर किस आपने जो ब्रांड नेम सोचा हुआ है वो क्या हो। फॉर एग्जांपल यूनिक, फॉर एग्जांपल आप ले लें, तो वो ब्रांड नेम अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो है वो राइट करवाना है जब आप सोर्सिंग करवाएंगे। ये ब्रांड नेम होता है। सबसे पहले आपका टाइटल में ब्रांड नेम आएगा, उसके बाद मोकअप आएगा। मोकअप हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि उसकी आप समझ लें कि आपको ब्रांड को कोई खसूसी, मतलब आपका ब्रांड कोई मैसेज दे रहा हो, या कोई समझ लें कि उसकी सर आपने क्या बताया था इसका? स्लोगन 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 जी। स्लोगन, स्लोगन नारा, स्लोगन नारा, नारा। टैग लाइन, जैसे यूफोन, टेलीनॉर, जोंग को जरा हाँ हाँ, डिस्कस करें, हर चीज सामने आ जाएगी। जैसे कि टॉलेंस को। यूफोन का स्लोगन क्या है सर? यूफोन का स्लोगन है तुम ही तो हो। ठीक है। यो फोन तो नहीं था। और जोंग का क्या है? आप में से ये कोई ऐसी बताए चीज मुझे। है सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर। जी ऐसी जी चीज सर। सर जो मौका पे वो ऐसी चीज है कि जिसको सुन के ब्रांड का नाम जीवन में याद आए। नहीं, वो तो ब्रांड का नाम जो है वो तब याद आएगा ना हमें जब वो चीज मशहूर हो जाएगी, फेमस हो जाएगी। जैसे कि यूफोन, जोंग, ये तो इतने स्लोगन हमने सुन सुन के हम लोग मतलब हमें याद ही हो गया। अभी आपसे पूछा जोंग का क्या है तो फौरन किसी ने बता दी बड़े कि जो ये है। brand हैं,
बड़े बड़े ब्रांड। लेकिन हमने जी भी दुरुस्त अपने है, दुरुस्त है। कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें भी ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी ना। हमें तो पहले तो उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि ये ब्रांड बिल्ड जी जी, बिल्ड करना है। वो करनी पड़ेगी, लेकिन मोकअप ऐसा रखना है कि जो हमें आगे जाके, आगे हम भी यूफोन के लेवल पे जाना चाह रहे हैं, चाहते हैं और जाना चाहिए। जी जी। तो उस लेवल पे जाने के लिए एक अच्छा मोकअप होना चाहिए कि यार हम्म, जो फिक्स रहे कि आए रोज मोकअप या ये चीज़ें चेंज ना हो, तो ये जी चीज़ होती है। जी। जी, आगे चलें। ओके, इसके बाद है कीवर्ड। कीवर्ड आपका होता है जैसे कि आपने कीवर्ड अमेजोन इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहा है, इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप किसी अमेजोन में जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहें तो यहाँ पे सर्च बार पे सब पहला वर्ड जो भी आप लिखेंगे, जो भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, वो आपका कहलाएगा कीवर्ड। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे सर्च करने के लिए मुझे ढूंढना है आइसक्रीम स्कूप, तो ये जो होगा ये हमारा कीवर्ड कहलाएगा। आइसक्रीम स्कूप जब मैंने सर्च किया तो उसके नतीजे में आने वाले प्रोडक्ट ये सारे हैं। और इस प्रोडक्ट के मतलब इस कीवर्ड के नतीजे में जब ये प्रोडक्ट सामने हमारे पास आए तो हमें पता चला कि ये कीवर्ड है हमारा जिसके नतीजे में हमारे पास रिजल्ट आए। ठीक है। जी बिल्कुल, मैं बताऊं, कीवर्ड वो वर्ड होता है जो कि अमेज़न किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करवाने के लिए अपनी सर्च बार में एंटर करवाता है या सर्च करवाता है या लिखवाता है हमसे। तो वो जो कीवर्ड जो मार्केट खोलता है या जो प्रोडक्ट निकाल के हमारे सामने लाता है, तो वो वर्ड उस प्रोडक्ट का कीवर्ड होगा, उस प्रोडक्ट की चाबी होगा। क्यों? क्योंकि उस वर्ड ने या वर्ड्स ने, ठीक है, उस कीवर्ड को अपने उस प्रोडक्ट को हमारे सामने निकाल के रखा है, लाके हमें शो करवाया है, एज ए की का काम किया है इस उन वर्ड ने। इसलिए उन वर्ड्स को इस प्रोडक्ट के लिहाज से कीवर्ड कहा जाएगा। जी, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास मटेरियल। मटेरियल में हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो हम सेल करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, इसका मटेरियल क्या है। जैसे कि ये आइसक्रीम स्कूप है, इसके अंदर मटेरियल यूज हुआ हुआ है सिल्वर या प्लैटिनम। सिल्वर ही यूज हुआ होगा आई थिंक। स्टील यूज हुआ है, स्टेनलेस स्टील स्टील यहाँ पे स्टील मेंशन या है। जी बिल्कुल, स्टेनलेस सिल्वर स्टील बहुत महंगा मेंशन होता हुआ है, है। बिल्कुल। स्टेनलेस स्टील जैसे कि, तो ये इसका मटेरियल हो गया। ठीक है। अगर आप कोई कपड़े की चीज टी शर्ट सेल आउट कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका आ जाएगा कॉटन वगैरह। तो ये मटेरियल होते हैं आपके, डायमेंशंस होते हैं आपके, साइज वगैरह कि कितना साइज है इसका। मैं देख लेता हूँ जैसे कि इसका अगर कोई साइज मेंशन हो यहाँ पे। अच्छा हसन साहब, एक चीज़ और है इसमें, कीवर्ड के बाद हेल्पिंग कीवर्ड्स भी आते हैं जिससे इसकी क्वालिटी और डिस्क्राइब हो जाती जी जी, नासिर साहब अब ऐड करें, अब आप ज़रा थोड़ा है। जी, बोलें। मेन कीवर्ड के बाद हम लोग हेल्पिंग कीवर्ड भी इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी क्वालिटी भी डिस्क्राइब हो सकती है, और उन हेल्पिंग कीवर्ड से भी हम सर्च बार में आइटम को सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेन कीवर्ड से ज़्यादा बेहतर सर्च होता है। और फिर उसके बाद जाके आपका डायमेंशन आता है, और फिर उसके बाद कलर आता है। पहले सॉरी, डायमेंशन से पहले इसका मटेरियल आता है। मटेरियल के बाद जो भी मटेरियल जिसका, जैसे ये स्कूप अगर चल रहा है तो स्टेनलेस स्टील प्लस रबड़ है या रेजिन है या प्लास्टिक है, हीट रेजिस्टेंट है। तो इसके बाद फिर इसका डायमेंशन आ जाएगी, जो साइज़ है इसका 9 इंच है, 8 इंच है, 7 इंचेस है, या मीडियम स्मॉल। मीडियम स्मॉल में भी हमें इसका साइज़ देना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद जाके कलर आ जाएगा। राइट सर? सर जी एक क्वेश्चन सर जी। जी सर जी, जैसे ये नासिर साहब ने कहा कि उसके बाद हेल्पिंग कीवर्ड्स आते हैं, सही है ना, मेन कीवर्ड। तो जो अगर जी स्ट्रक्चर के एतबार से अगर हम देखें, टाइटल के स्ट्रक्चर के एतबार से, तो जो हेल्पिंग कीवर्ड्स है वो वाजिब का दर्जा नहीं रखते, वो नवाफिल का दर्जा एक किस्म का रखेंगे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन उसका ये जी होता है कि जो हेल्पिंग कीवर्ड होते हैं जब वो ऐड करते हैं तो उसमें आपकी कोई ना कोई खसूसियत यूजेज वो साथ में बयान हो जाता है। जैसे आप कलर पेंसिल आपका मेन कीवर्ड है, आप उसके बाद लिखते हैं इट्स बेस्ट फॉर स्केचिंग ड्राइंग एटीसी। तो ये देखें स्केचिंग ड्राइंग हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं और वो उसकी खसूसियात या उसकी बेहतरी को जो है बयान कर गए हैं, उसके लेवल को क्वालिटी को। ओके हो गया। जी सर, ओके ओके। ओके, ये इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे कि ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसमें डायमेंशन में उन्होंने वाजे की हुई है कि जैसे कि इसकी ये विड्थ है ये 2.3 सेंटीमीटर, और इसका जो स्कूप है, जो स्पून है, इसकी जो लेंथ है वो 5.3 सेंटीमीटर, और ये जो पूरा का पूरा स्पून है, स्कूप स्पून है, इसकी जो लेंथ है वो 17 सेंटीमीटर है। इसको कहते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन में मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई और गहराई आ जाती होती है, उसको डायमेंशन। क्यूबिक जैसे एक चीज होती है ना क्यूबिक, जी उसको डायमेंशन बोला जाते हैं। इसमें जी जैसे ये इसकी लेंथ 17 आ गई। अभी भाई माइक तो कैमरा बंद करें अपना। जी भाई कैमरा बंद कर दें जिसका भी है, 1 मिनट में देखता हूँ। जी करें आप, जारी रखें। ओके, फिर लास्ट में इसके बाद डायमेंशंस के बाद कलर आता है। कलर आपके पास प्रोडक्ट का आप जब लिस्टिंग करेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कलर हैं तो आप मेंशन करेंगे। मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे, अगर कोई मुझे ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें अगर सीमेन वाले पे क्लिक करें, लेफ्ट वन जो खड़ा है यहाँ पे। ये, आई आई थिंक थिंक वो, सर इसमें होगी जी इसमें स्वेच। नीचे होगा, नीचे जरा चलें, बैक पे स्वेच आए और नहीं, उस मेन मेन को करें, मेन को करें, मेन को बैक जाके जो जी हमारा मैं कर मेन रहा हूँ लेफ्ट सर। नज़र आ रहा है। हाँ इसको लेफ्ट वन को करें, यस इसको करें, इसके आगे वैरायटी आ रही है, नीचे स्वेचेस मिलेगी नहीं, और स्वेचेस का भी हाँ, बता दें। ये ये कलर्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 कलर दिए हुए हैं। ब्लैक, इधर ग्रीन, पिंक, स्काई ब्लू, और ये काइंड ऑफ गोल्ड और ब्लैक का मिक्सचर है। हैंडल इसका ब्लैक है और स्कूप स्पून जो है वो गोल्डन है। और ये जो आपको टैप्स नजर आ रहे हैं ये स्वेचेस कहलाते हैं। ये इसलिए होते हैं कि जब हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट में जो वेरिएशंस आ जाते हैं, जब वैरायटीज आ जाती हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए उन कलर्स को, वैरायटी को, अगर कलर वैरायटीज कलर्स में है तो उन कलर्स को डिफाइन करने के लिए हम स्वैच बनाते हैं। और स्वैच को हम लोग आगे सेल सेंटर में जाके जो है मर्ज करके उसको अप्रूव करवाते हैं। ये स्वैच जो, ये जो कलर्स होते हैं ये कहलाते हैं स्वैच। ये स्वैच जैसे कि अब ये देख रहे हैं, ये ब्लैक और यहाँ पे कलर आ रहा है इसका ब्लैक। जब आप इसको अपने कर्सर को मूव करेंगे नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा, ये ग्रीन आ जाएगा। सो दीज आर द कलर्स इन दिस प्रोडक्ट विच इज वेरिएशंस। तो ये हमारे पास टाइटल स्ट्रक्चर आज इसका कंप्लीट होता है। सर आगे भी बताना है कि यहाँ जी तक? जी जी नेक्स्ट में कोई और बता दें, हसन साहब बता दें, इम्तियाज साहब हैं या कोई अच्छा, और हैं, ये नेक्स्ट हम इसको कौन सा टेम्पलेट को, कॉलम है। असल में ये एक बात जरा बता दें जरा। हुक्म, कलर के अंदर जितने भी हमारे पास कलर होंगे वो सारे मेंशन करने होंगे। डेफिनेटली आप अब एक प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट मतलब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप जो है वैरायटीज में, वेरिएशंस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो आपके पास कितनी वैरायटीज हैं, आपके पास कितने वेरिएशंस हैं। अब एक स्कूप है जैसे कि ये, अब इसके पास, तला भाई, 1 मिनट हसन भाई, तला भैया, अगर आपके पास ये 5 कलर हैं जैसे ये आ रहे हैं, ठीक है, ब्लैक ग्रीन पिंक एंड स्काई ब्लू कह लें, अगर ये कलर्स आपके पास हैं, आपने सारे शो लिस्टिंग में नहीं किए, तो ये ऐसे ही है कि आपके पास माल आया पड़ा, आपने उसको ढांप के गोदाम में रख दिया, आपने डिस्प्ले शोरूम में या अपनी शॉप में नहीं लगाया, जी तो वो कैसे बिकेगा, नहीं जी बिकेगा, जी वो तो कहते हैं ना गले पड़ जाएगा। तो अगर आप यहाँ बिजनेस
करने आ रहे हैं, आइटम को सेल करने आ रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सेल को बढ़ाने आ रहे हैं, तो आप लिस्ट करेंगे सारे कलर्स या वेरिएशंस को, तो तब जाके आपकी सेल होनी है। और आपने अगर वैसे इन्वेंट्री वहाँ पड़ी रही, वो तो आपको उसके चार्जेस पड़ते रहेंगे। जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी होगी तो वो तो आपको नुकसान है उल्टा। समझ आई तला? समझ आई आपको? यानी सर जितने भी हमारे पास कलर होंगे वो सारे हमने टाइटल में लिखने के, रेड ग्रीन ब्लू जो भी कलर है। सब सब जी, सब हर लिखेंगे भाई। कलर का अपना टाइटल बनेगा अलग। ये नहीं है कि एक ही टाइटल में सब लिखने हैं, हर कलर का अपना टाइटल बनेगा, क्योंकि वो एक वेरिएशन अलग हो गई है। जैसे 4 भाई हैं, हर भाई जो है कोई 2 साल बड़ा है, कोई 2 साल छोटा है, हर भाई के अपने कपड़े हैं, अपना बस्ता है, अपनी किताबें हैं। इसी तरह यहाँ SKU अपना, UPC अपना, हर प्रोडक्ट का, हर भाई का, हर वेरिएशन का, और टाइटल भी अपना, उसका कलर भी अपना। ओके हो गया? जी सर क्लियर होगा, थैंक यू। जैसे कि ये अब आप देखें ना, ये टाइटल जितने भाई ने बनाए हुए हैं, ये इसके अलग अलग टाइटल बनाए हर वेरिएशन का। जैसे ग्रीन ये एक वेरिएशन, वाइट ये एक वेरिएशन, रेड ये एक वेरिएशन। हर वेरिएशन का अपना एक टाइटल है। जो दिखता है वही बिकता है भाई। जी जी, दिखता है तो जी, बिकता है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, हम आपको मिस करते रहे, कहाँ गुम थे? वालेकुम सलाम। बस अब खान थोड़ी भाई, सी मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं दे सके, उसके लिए माजरत। अभी भी कोई जस्ट रीच मसला हुई है तो आपको ज्वाइन किया है। तो नहीं। असल में ओके कुछ ओके। चीज़ें मिस हैं, इसलिए फिर उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट बोल नहीं रहे, क्योंकि चीज़ें मिस हैं वो सारी करनी अच्छा, है, नहीं, तो इसलिए चुप आप करके सुन रहे हैं। जो वो लास्ट लेक्चर पढ़े हैं वो बड़ी डिटेल में हमने किए हैं, तो बस वो मिस हो उनको गए ना, देख। असल में मैं नहीं कर सका। इंशाल्लाह एक दो दिन उनको रिकवर करके फिर आपको कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे। जी इंशाल्लाह, उसमें बड़ी हमने अच्छी खासी डिस्कशन की है, तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आपके ठीक सर। 5% अगर कोई आ गई क्यूरी तो 5% होगी, वरना ठीक, 95% हमारी तरफ बिल्कुल से सही। दावा है हमारी टीम का कि क्लियर नहीं होगा माशाल्लाह आपका। बहुत ओके अच्छे जी, तरीके चलें से हसन गाइड भाई। कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं माशाल्लाह आप लोग। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके, इसमें हमारे पास फिर नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास आता है प्रोडक्ट आईडी, विच इज़ एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। हम इस कॉलम में मेंशन करते हैं उस प्रोडक्ट की यूपीसी। यूपीसी ये कोड हम लोगों जी, को, इसको प्रोडक्ट टाइप पे जाके क्लिक करें, इसमें दिखाएं कि यूपीसी आगे कौन सी। या आपने ये हैंड रिटन लिखी है या ऑटो लिखी है? अगर ऑटो की है तो फिर तो ऑप्शन में आएगी, ये अगर हैंड रिटन है नहीं आपकी जी, तो। ये हैंड रिटन है। नहीं, ऑप्शन में, ठीक अच्छा है। चलो, बस ऑप्शन में, ऑप्शन। यूपीसी का बता दें। ये 2 मिनट हम नहीं हो रहा सर ये। देखें अगर। आई डोंट नो। चलो नहीं हो रहा, ठीक है, यूपीसी का बता दें। अच्छा, यूपीसी है हमारे पास, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये हर प्रोडक्ट के ऊपर ये नंबर हमें परचेस करना पड़ता है, और ये लाजम व मजलूम चीज़ है। अगर हम लोग ये प्रोडक्ट अमेज़ोन को नहीं देंगे तो हमारी लिस्टिंग नहीं हो सकेगी। और ये ऐसे ही है जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई भी आप चीज़ मार्केट से लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पू, साबुन या कोई और चीज़, तो उसके बैक साइड पे एक बार कोड होता है। उस बार कोड के नीचे नंबर लिखा होता है, ये वो नंबर होता है, जी यूनिवर्सल ये ज़रा, प्रोडक्ट कोड। ये गूगल में जाके ज़रा यूपीसी यूपीसी लिखे ना, मैं अभी कर देता हूँ सर। वो आ ये जाएगा, और शो करवाएं इनको, ज़रा दिखाएं। गूगल पे, हसन भाई, जब आप यूपीसी ले लेते हैं ना पैसे दे के, तो जी पूरी दुनिया में आपका ये प्रोडक्ट आपके नाम से होगा, ये बिल्कुल। जी, बताएं। ये यूपीसी, इस यूपीसी के नाम से, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। यूनिवर्सली आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसने सफ़र करना है, लेकिन उसको इस कोड के साथ कोई और बंदा, कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ये उसका यूनिक कोड होगा, और ये यूनिवर्सली होगा। दुनिया में कहीं भी सफ़र करती फिरे, लेकिन वो उसका हम नाम या उसका जो हम कोड और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी उसको। जी। बिल्कुल, ये नंबर अगर आपको नजर आ रहा है सबको, ये नंबर है बारकोड और यूपीसी। एक चीज़, जी बिल्कुल, और एक चीज़ साथ मैं ऐड करता जाऊं कि यूनिवर्सली आपकी वो चीज़ सफ़र करेगी, आपकी वेरिएशन करेगी जो रेडी टू सेल होगी। ठीक है, उस चीज़ ने, उस प्रोडक्ट ने जो है, वेरिएशन ने सफ़र करना है और बिकने के लिए मार्केट में जाना है। तो जो पेरेंट होता है वो एक जनरल आइडिया होता है, इसीलिए उसका यूपीसी भी नहीं होता। समझ आई सबको? जी
इज इट क्लियर कि यूपीसी गुड वेरिएशन हो का गया, होना गुड हो है, गया। क्योंकि वेरिएशन ने बिकना है, ठीक है। और ये लेक्चर दोबारा इसको सुनना है और सुन के हर चीज की हेडिंग लिखनी है आप लोगों ने। क्या लिखना अच्छा है, सही। मतलब हर कॉलम का लिखना है और उस कॉलम की डिटेल नीचे लिखनी है कि ये पॉइंट्स हैं। जैसे ये यूपीसी के कॉलम में जब आप आएंगे, इसकी बाकी डिटेल लिखने के बाद ये बात भी लिखेंगे कि ये उस प्रोडक्ट का होता है जिसने यूनिवर्सली सफ़र करना होता है, आलमी तौर पर बिकने के लिए मुख्तलिफ मंडियों में जाना होता है, तो उसको लगता है पेरेंट एक आइडिया होता है, वो बिकता नहीं है, रेडी टू सेल नहीं होता, लिहाजा उसको यूपीसी नहीं लगता। जी हसन भाई इरशाद। अच्छा, ये मैं इसका एक डेफिनेशन जो बिल्कुल उर्दू में बताई है फारूक भाई ने, ये मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ थोड़ा सा, मुझे क्योंकि अट्रैक्टिव लग रही है। द जी बताएं। यूनिवर्सल जो द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज द बार कोड सिंबल symbolically, I don't know इसको कैसे बोलते, that is widely used in the United States, Canada, Europe, Australia, New Zealand and other countries for the tracking trade items। इस मतलब इस नंबर से जो जिस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं उसमें उसको ट्रैक करने के लिए स्टोर्स के अंदर ये काम आता है। ठीक हो गया। यूपीसी कंसिस्ट ऑफ 12 numeric digits that is uniquely assigned to each trade item। मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग सा नंबर असाइन किया जाएगा, which is called यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बिल्कुल शाबाश। अच्छा, ये इसका और ये 12 डिजिट होता है। जी जी, ये हमारे पास इसका यूपीसी इधर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने प्रोडक्ट पहले तो आईडी लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी टाइप बतानी है कि ये क्या है, यूपीसी है, ये जीटीआईएन है या एसएन है, क्योंकि इसका एसएन भी होता है, हर प्रोडक्ट का जीटीआईएन भी होता है और यूपीसी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें और इसमें होती EAN होता है, यूरोपियन है। कंट्रीज में यूज होता बिल्कुल है EAN, और वो 13 डिजिट होता है और उसका जो लास्ट 13वां हिस्सा होता है या फिगर होता है वो उसके एक एरिया कोड होता है, वो उस एरिया को जो है शो करता है। इसके बाद जनाब लेकिन सबसे ज़्यादा यूपीसी यूज़ हुआ करता है इंटरनेशनली। जी बिल्कुल। आगे। अच्छा सर, यूपीसी है जैसे आपकी एक वेरिएशन है, उसमें 20 क्वांटिटी है, तो वो आपको एक परचेज करोगे तो वो 20 को ऑटोमेटिकली लग जाएगा यूपीसी। ये चीज़ नहीं, ये मेरे चीज तो पूछा है आपने ये मेरे अजीज, चीज़ ये चीज मेरे मेरे अजीज। अजीज ये चीज़ मेरे अजीज, ये कमाल का क्वेश्चन है आपका। हम और यही जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे। अब अच्छा, सुने जी, अब सुने। अब बात ये है कि यूपीसी वेरिएशन पे लगता है, क्वांटिटी पे नहीं लगता, यूनिट गिनती पे नहीं लगता, पीसेस पे नहीं लगता, वेरिएशन पे लगता है। आपके पास पिंक हैंडल्ड आपका आइसक्रीम स्कूप है, ठीक है, ये एक वेरिएशन है, इस पर एक यूपीसी लगेगा। आगे आपके पास पीसेस पड़े हैं 5, पड़े हैं 500, 5000 या 5 लाख, उन सब का पिंक वालों का एक ही यूपीसी होगा, ब्लैक वालों का अलग होगा। जी अब जाएं आप जनाब इस पे। किस पे और सर? इनका एसन भी अलग होता है अमेजोन पे। अमेजोन पे जाएं और वर्ड की फ़ाइल ओपन करें और इसमें हर एक वेरिएशन इसका ऊपर से कॉपी करें जनाब एसन, और वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट करें, देन एंटर करेंगे और इधर आके पिंक का एसन कॉपी करें उधर डालें, फिर ग्रीन का करें, इसी तरह स्काई ब्लू का करें, और सबको फिर उधर रख के दिखाएं इनको और मैच करवाएं। अगर मैच होता है तो फिर गलत है, अगर नहीं होता तो फिर वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। ये किधर कॉपी करूं सर इसको? ये अपना वर्ड खोल लें, वर्ड पैड खोल लें या अच्छा MS वर्ड वर्ड, खोल लें। अच्छा अच्छा जी जी वर्ड में जाएं, वर्ड में जाएं, हाँ जी, नीचे नीचे अलग लाइन में इसको डालें। ये रहने दें, ये ऊपर ही खड़ा रहे, कोई मसला नहीं था। ये इधर पेस्ट करें, आगे जाने दें, एंटर करें, पेस्ट करें यहाँ पे, फिर एंटर करें, फिर नेक्स्ट वन को ले आएँ। ठीक है, जी 9 आगे। मिनट से। हाँ ये तरतीब से चलते हैं, जो आगे वेरिएशन ब्लैक के बाद आ रही है उसको उठाएं, फिर आगे जो आ रही है जो भी वेरिएशन आती जा रही है उसको उसका एसन कॉपी करते जाएं।
अच्छा अब ये देखें, ये इसका ऐसे में कॉपी कर रहा हूँ ग्रीन वाले का। तो 3 4, ये 4 ठीक है सर समझाने के लिए। ठीक है, काफ़ी हैं, जिसको मैच करें ज़रा, मिलते हैं कि नहीं? नहीं मिलते सर, ये कोई और आपके बताए? सिर्फ नहीं मिलते, बी और 7 कोई तक और तो मिलते। कोई और बताए ना, हम तो कह रहे हैं कि नहीं मिलते, लेकिन ये ना हो कि हम दो ही लगे रहें, बाकी दुनिया बिल्कुल सही नहीं बात सर, है। बिल्कुल नहीं मिलते, सब अलग अलग है। ये आपस में बिल्कुल नहीं मिलते फारूक भाई। जी बिल्कुल, ये नहीं मिलते। तो ये एक वेरिएशन का एक ही एसन होता है, और एक ही यूपीसी होता है, और एक ही एसकेयू होता है। वेरिएशन से मुराद वैरायटी होती है, चाहे वो ग्रीन कलर की वैरायटी है, और जो ही कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, वैरायटी चेंज हो गई, वेरिएशन चेंज हो गई, यूपीसी चेंज होगा, एसकेयू चेंज होगा, एसन चेंज होगा। यूपीसी हम परचेज करते हैं, एसकेयू हम खुद बनाते हैं। एसन जब हम लिस्टिंग एक्टिव करते हैं तो एसन हमें अमेज़ॉन देता है, अमेज़ॉन वो हमें फ्री में देता है। जो हम खुद बनाते हैं एसकेयू, वो भी फ्री में बन जाता है। और जो चीज़ खरीदने वाली है वो है यूपीसी। और वो कौन सी वेबसाइट से खरीदते हैं मोस्टली, ये बताइएगा जैन साहब। ये है नेशन वाइड नेशन जी सेलर डॉट बिल्कुल, कॉम। और ऐसे ही है। और इसके आगे अगर ये जितने भी 4 एसन लगे हुए हैं, इसके आगे उनकी क्वांटिटी पड़ी है, 4000 है, 400 है, 4 लाख है। उस एक वेरिएशन का, एक नस्ल का, एक रंग का एक ही यूपीसी, एक ही एसकेयू, एक ही एसन होगा। ओके हुआ? सर रंग के साथ साइज भी आएगा। जी बिल्कुल, मतलब अगर साइज अब ये देख लें, वेरिएशन चेंज हो जाती है जो ही साइज आपका कम होता है या बढ़ता है या छोटा ज़्यादा होता है। अब पिंक स्मॉल ये एक वेरिएशन है, इसका एक यूपीसी होगा। पिंक मीडियम ये अलग वेरिएशन है, इसका अलग यूपीसी होगा। पिंक लार्ज ये अलग वेरिएशन है, इसका अलग यूपीसी होगा। पिंक एक्स्ट्रा लार्ज ये अलग वेरिएशन है। ये जो है पिंक में ही 4 वेरिएशन आ गई हैं, अगर 4 उसके साइजेज हैं। समझ आ गई? ठीक है सर, जी बिल्कुल सर। सही। वेरिएशन कैसे होगा, आपने ये देखना है कि उसका कलर सेम हो, और उसका साइज सेम हो, और उसका वेट सेम सेम हो। अगर इन चीज़ों में कलर सेम आ रहा है लेकिन साइज चेंज हुआ या उसका वेट चेंज हुआ, तो वो वेरिएशन बन गई, और उसका यूपीसी, एसएन, ईटीसी एंड एसकेयू चेंज हो जाएगा, यूनिक होगा, अलग होगा। जी आगे चलें। आई होप समझ आ गई होगी यहाँ तक तो सबको सर। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है आइटम टाइप कीवर्ड, कि हमारे पास जो आइटम है इसका मेन कीवर्ड क्या है। जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल में मेन वर्ड कीवर्ड डाला था, वही हमने कीवर्ड मेन कीवर्ड हमने हाई स्कीम स्कूप यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये आप लोगों के अपने ऊपर, जैसे कि आप सिलेक्ट करते हैं इसके प्राइस और उसकी क्वांटिटी, जो भी डिसाइड करते हैं वो आप इधर मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जा कोई कंटिन्यू करेगा इसको यहाँ पे थोड़ा सा। जी आगे भाई साथ दें, आगे कोई बंदा और चले और इसको ख़त्म कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास को ख़त्म कर देते हैं। जैन भाई चलें आगे चलें।
सर जी एक तो बैटरी भी 16 है, दूसरे नंबर पे लाइट ऑफ है। यहाँ पे हमारी, मैं पहुंच गया हूँ घर में तकरीबन चलो 20 मिनट पहले। ठीक हो सारी गया है। क्लास मैं रास्ते में सुनता आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी सुनी है, लेकिन गुड। वेरी सॉरी अभी मैं इसको कोई मसला हाँ नहीं है। मतलब ये अच्छा ये बताएं मैं कि हम कहाँ पे जी पहुंचे जी हैं अभी? हसन भाई कहाँ पे हम पहुंचे हैं? सर ये हम हम लोगों लोग बारको ड्रॉप बॉक्स सर पे अब पहुंच इमेज गए, के पास इमेजेस आ पे, गए, इमेज ड्रॉप बॉक्स। लिंक्स पे आ गए हम लोग ड्रॉप बॉक्स की। अच्छा बस इतना ही काफ़ी आज। और इसको, इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया, और इसकी हेडिंग्स बना के हर चीज़ की लिख लेनी है कि उसकी कैरेक्टर लिमिट क्या है या क्या कुछ है, यूपीसी कैसे होता है, पेरेंट का होता है नहीं होता, सारा नोट लिखना है हर कॉलम का। और ये आपको फिर आपकी लिस्टिंग क्लियर है सेशन में। और आगे नेक्स्ट कर लेंगे इंशाल्लाह मंडे को, और मज़ीद आगे जो है हम हंटिंग का भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो इसको इधर ही एंड करते हैं क्लास को, और आई थिंक इंशाल्लाह फिर सर मंडे को आगे। मंडे को अब हम लोग हंटिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, जी बिल्कुल कि हंटिंग की क्योंकि तरफ इसको जाएंगे। एक इन हफ्ता गुजर गया। ये जो साहब का 2-3 कॉलम्स हैं, इन पर 20 मिनट लगाने के बाद हम हंटिंग पर जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है इंशाल्लाह। जी। ओके हो गया जी। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, और अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ओके ओके जी सर, ओके, थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।